हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत है। आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पेडागॉजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों को आज हम अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे, इन प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे और इन प्रश्नों के जरिए हम देखेंगे कि प्रश्न किस तरह से सीटेट एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन है अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध है। यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, ऑप्शन है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। आंसर है फर्स्ट का 4, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। सजीवात्मक चिंतन, सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं। तो इसका राइट आंसर है सुरक्षित रखने की योग्यता, सेकंड का सेकंड। थर्ड देखते हैं, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी सिद्धांत को किस रूप में देखते हैं। कौशलों का अर्जन, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। तो जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, समाचार पत्रों से कहानियों और कतरनों का चयन करना, प्रस्तुत करना जो पुरुष और महिलाएं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए, लैंगिक जेंडर को स्थिरता को बढ़ाने के लिए, रूढ़िवादी लैंगिक और जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, लैंगिक और जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ 4 ऑप्शन सही है, लैंगिक और जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मीडिया, विद्यालय, परिवार, पढ़ो। निम्नलिखित में कौन से बच्चे के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो महत्वपूर्ण भूमिका सभी अदा करते हैं बच्चों के सामाजिकरण में। सबसे पहले आता है, सेकंड है विद्यालय, थर्ड है परिवार और फोर्थ है पास पड़ोस। तो यहाँ पे 5 का 4 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं में से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। विशेषताएं हैं दूसरे की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की योग्यता। ऑप्शन आपके हैं प्रकृतिवादी, अंतरावैयक्तिक, अंतरवैयक्तिक और नैदानिक। यहाँ पे इसका सही आंसर है अंतरवैयक्तिक। क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd ऑप्शन यहाँ पे सही है। 7 देखते हैं, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए। बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत और उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना और नाम देना। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों और प्रगति के बारे में पता लगाना। बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों और चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं के बारे में सुधार करना पहले नंबर पे आएगा। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों प्रगति के बारे में पता लगाना सेकंड नंबर पे आएगा। 3rd नंबर पे आएगा बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों, चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता से चर्चा करना। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है 3rd, पहले 2nd नंबर, फिर 3rd नंबर, फिर 4th नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। पाठ्यपुस्तक केंद्रीय अधिगम, प्रत्येक बच्चे की क्षमता और संभावनाओं में विश्वास करना, मानक निर्देश और मूल्यांकन, बाह्य प्रेरणा और एक रूप मूल्यांकन मानदंड। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे 2nd ऑप्शन सही है, प्रत्येक बच्चे की क्षमता और संभावना में विश्वास करना।
9 यहाँ देखते हैं, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। वंशानुगत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। पर्यावरण कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करती है। थर्ड है शरीर और दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। फोर्थ है वंशागत विशेषताओं के साथ पर्यावरणीय कारकों और उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे ऑप्शन है 4 ऑप्शन सही है। वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों और उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना। 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन पूछा है कि नहीं है। व्यक्ति अलग अलग गति में विकास करता है, यह है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, यह भी सही है। विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है, यह भी सही है। विकास सटीक गति और प्रकृति जन्म समय ही निर्धारित हो जाती है, यह गलत है, यानी यह ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे 10 का 4 ऑप्शन सही है। 11 देखते हैं, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है। लड़कियों की तुलना में लड़के में शैक्षिक क्षमताएं काफी अधिक होती हैं। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे 3rd ऑप्शन सही है। शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12, एक समस्या को मूल और अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। अकेंद्रित बच्चों की, क्षतिग्रस्त बच्चों की, सृजनात्मक बच्चों की, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की। क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ 3rd ऑप्शन सही है, सृजनात्मक बच्चों की। 13 देखते हैं, दृश्य रूप में बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूल करने चाहिए। स्पष्ट रूप से बोलना और छूकर महसूस करने वाले सामग्रियों को अधिक मात्रा में प्रयोग करना, कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके, अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ 1st ऑप्शन सही है। स्पष्ट रूप से बोलना था छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। 14 देखते हैं, सहयोगात्मक अधिगम और हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए, सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, गलत है। कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, यह भी गलत है। प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी 14 का 1st ऑप्शन यहाँ सही है, सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए। 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एक रूप निर्देश, मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, विशिष्ट शिक्षा योजना। क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे 4 ऑप्शन सही है, विशिष्ट शिक्षा योजना। 16 देखते हैं, अधिगमकर्ताओं उनकी प्राथमिक विशेषताओं में मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने और लिखने में कमी। सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे। अवधान कमी अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। 16 का यहाँ पे 2nd सही है। धारा प्रवाह पढ़ने और लिखने में कमी को पठन अक्षमता अधिगमकर्ता कहते हैं, तो यहाँ पे 16 का 2nd ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं है। पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, दोहराने और स्मरण करने को बढ़ावा देना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, एक समस्या पर अनेक तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ 2nd ऑप्शन सही है, दोहराने और स्मरण करने को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है। विद्यार्थी को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान करना। विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं और आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों अनुभवों को प्राप्त करते हैं, उनमें वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक
देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे 4 ऑप्शन सही है। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए बजाय डैश के। अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य और अधिगम लक्ष्य, असफलता के बचने के लक्ष्य, अंक लेने के लक्ष्य, अंक लेने के लक्ष्य, असफलता से बचने के लक्ष्य। तो यहाँ पे 19 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? ऑप्शन 1 है लक्ष्य और समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टों अवधारणाओं के नक्शे बनाना, उदाहरणों और गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम उम्र साथी को समझाना, स्वयं से प्रश्न करना। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम के रणनीतियों के उदाहरण है? तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हैं। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। 20 का 4 फर्स्ट ऑप्शन है लक्ष्य और समय सारणी निर्धारित करना, यह भी सही है। सेकंड, संगठनात्मक चार्टों अवधारणाओं पे नक्शे बनाना, यह भी सही है। थर्ड, उदाहरणों गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, यह भी सही है। हम उम्र साथी को समझाना, यह भी सही है। और स्वयं से प्रश्न करना, यह भी सही है। यानी प्रभावी अधिगम रणनीतियों के यह सभी उदाहरण हैं। 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह समझ पाती हूँ। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ 4 है, ऑप्शन सही है। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो ये बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल उदाहरण देना चाहिए? नहीं। केवल गैर उदाहरण देना चाहिए? यह भी नहीं। उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए, यह सही है। उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देना चाहिए, यह भी गलत है। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का थर्ड ऑप्शन सही है, गैर उदाहरण और उदाहरण दोनों देने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 का थर्ड देखते हैं। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? अन्वेषण और परिचर्चा, सूचनाओं का संचरण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग, गलत है। एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही है, अन्वेषण और परिचर्चा बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है। 24 देख लेते हैं। बच्चों की गलतियों और भ्रांत धारणाएं डैश शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट है, यह गलत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए, यह भी गलत है। सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में निम्न स्तर की होती, यह भी गलत है। यानी बच्चों की गलतियां और भ्रांत धारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। 24 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। 25 देखते हैं। संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप में देखा जा सकता है? लघु वयस्क के रूप में, जो सभी बच्चों जैसे आकार, संज्ञान और संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। कोरी पटरियां या खाली स्लेट, जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जा सकता है। एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है, ढाला जा सकता है। एक समस्या समाधान करने वाला था वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ 4 ऑप्शन सही है। एक समस्या समाधान करने वाला वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चों को देखा जा सकता है। संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार होती है? एक मूक दर्शक होना चाहिए। बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना चाहिए, गलत। कक्षा को छोड़ देना था, बच्चों को स्वयं कार्य करने देना चाहिए। सहयोगात्मक होना चाहिए और प्रत्येक समूह की निगरानी रखनी चाहिए। उस समूह का सहयोग करना चाहिए जिसमें होनहार और प्रतिभाशाली बच्चे हों। तो यह गलत है। सेकंड भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर है थर्ड, सहयोगात्मक होना चाहिए और प्रत्येक समूह की निगरानी करनी चाहिए। 26 का थर्ड ऑप्शन यहाँ सही है। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका सहयोगात्मक और प्रत्येक समूह की निगरानी करने वाली होनी चाहिए।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? विकास और अधिगम संबंधित नहीं है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, गलत है। अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है, यह भी गलत है। विकास और अधिगम अंतः संबंधित है और अंतः निर्भर होते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन सही है, 27 का 4 ऑप्शन सही है। विकास अधिगम के बीच संबंध, विकास और अधिगम अंतः संबंधित है, 4 ऑप्शन सही है। 28 देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यथित तरीकों को क्या कहते हैं? मानसिक उपकरण, स्कीमा, प्रतिमान और मानसिक मैप। तो क्वेश्चन नंबर 28 का है, स्कीमा के बारे में जीन पियाजे ने लिखा है तो उसे कहते हैं स्कीमा। 28 का सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, साम्य धारण, संरक्षण और बुद्धि। 29 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, समीपस्थ और निकटस्थ विकास का क्षेत्र। 30 देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? पुरस्कार और दंड ना, सामाजिक पारस्परिक क्रिया हो सकता है, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध नहीं, अनुकूलन और संगठन। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से उच्चतर प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।